नमस्कार। ये बात बहुत बहुत बरसों पुरानी है। किसी गांव में एक बड़ा पूंजी वाला सेठ रहा करता था। गांव के लोग उसे यूं ही नहीं बल्कि मायापति सेठ के नाम से पुकारते थे। उसका कारोबार पूरे राज्य में जैसे जाल की तरह फैला हुआ था। रोज का उसका लेन देन लाखों रुपयों में होता था। बाजार में किसी भी चीज का भाव उसके एक इशारे पर ही ऊपर नीचे होता था। जैसे जैसे सेठ की माया यानी दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके मन का लालच भी बेल की तरह और कसकर बढ़ने लगा। हालात ये हो गए थे कि उसके दिल में से दया धर्म नाम की कोई भी चीज, सच कहूं तो बिल्कुल छू मंतर हो गई थी। एक बरस ऐसा आया कि पूरे इलाके पर जैसे कुदरत का कहर टूट पड़ा। अकाल की वजह से भूख और गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि लोग पेट भरने के लिए भी तरस रहे थे। पर यह क्या, एक तरफ जहां लोग दाने दाने को मोहताज थे, वही मायापति सेठ के तहखानों में सोने और धन के ढेर लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। सेठ की माया और कुदरत का संयोग देखिए, एक के बाद एक लगातार 3 साल तक अकाल पड़ता रहा। भूख की मार ऐसी थी कि लोग भूख से बेहाल होकर इंसानियत को भूलने लगे थे। मगर मायापति सेठ के पास तो अनाज के गोदाम लबालब भरे पड़े थे। तभी उसे अपने इलाके से बहुत दूर परदेश में अनाज के भाव बहुत ऊंचे होने की खबर मिली। सेठ ने सोचा, क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए और अपना सारा अनाज परदेश में बेचा जाए। यह सोचकर उसने अपने एक पक्के दोस्त लाखा बंजारे को संदेशा भिजवाया। लाखा बंजारे के पास तो करीब 2000 जानवरों का बड़ा काफिला था। उसका काम था व्यापारियों का माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसकी हैसियत भी किसी बड़े साहूकार से कम नहीं थी। उसने इस काम से खूब धन दौलत कमाई थी। उसके ठाट बाट में कोई भी कमी नहीं थी, जैसे किसी राजा का दरवाजा हो। मायापति सेठ का संदेश मिलते ही लाखा बंजारा 2000 ऊंटों की लंबी कतार लेकर सेठ के पास आ पहुंचा। परदेश में अनाज ले जाने का खर्च तो अलग, लाखा को उसमें मोटा मुनाफा भी मिल रहा था। सेठ और लाखा बंजारे के बीच मुनाफे का आधा आधा हिस्सा बंट गया। वो 2000 ऊंटों की लंबी कतार के 3 चक्कर लगे, तब जाकर सेठ का 1/4 धान ही उठ पाया था। और सोचने वाली बात यह थी कि जहां सेठ के अपने गांव के लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे, वहीं वह सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए अपनी धरती का अनाज प्रदेश में भेज रहा था। जब मरते हुए लोगों के कानों तक यह बात पहुंची तो वे सब इकट्ठा होकर सेठ की हवेली पर पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे नरकंकालों का एक मेला सा लगा हो। सब कमजोरी से लड़खड़ा रहे थे। बुझे बुझे और बहुत ही दबे स्वर में लोग कहने लगे, सेठ जी, भगवान रूठे तो कोई बात नहीं, हमें उसका डर नहीं है, पर आप क्यों रूठे हैं? हम तो भूख से बिलक बिलक कर मर रहे हैं और तुम हो कि मुनाफे की खातिर अपनी धरती का दाना प्रदेश भेज रहे हो। तुम्हारी यह माया तो हमारे लिए मौत का फरमान बन गई है। सेठ जी, सूरज का उजाला भी समय आने पर खत्म हो जाता है, तो क्या तुम्हारी ये माया हमेशा बनी रहेगी? एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, सेठ जी, भूखे इंसानों का आशीर्वाद लगेगा, तब जाकर तुम्हारा व्यापार खूब फलेगा। मगर सेठ तो जिद पर अड्डा हुआ था, वह भला क्यों मानने लगा? उसकी कमाई थी, उसका मन था, वह पुण्य करे या न करे। लोग गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ते रहे, मगर सेठ ने अपनी हवेली के दरवाजे जोर से बंद कर दिए और भीतर हिसाब किताब करने चला गया। और देखिए, संयोग का पहिया ऐसा घूमा कि उस दिन से सेठ की हवेली में लक्ष्मी के लिए भी हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। लोगों की ऐसी बद्दुआ लगी कि अनाज के बड़े बड़े भंडार अचानक सड़ने लगे। सारा व्यापार जैसे ठप पड़ गया। किस्मत का पासा ऐसा पलटा कि पहले सेठ रेत का व्यापार भी करता तो वह सोना बन जाती थी, पर अब वह सोने का व्यापार भी करता तो धूल भी हाथ नहीं लगती थी। हालात इतने बुरे हो गए कि उसे अपने घर के बर्तन भांडे, कपड़े लत्ते, गहने जेवर सब कुछ बेच देना पड़ा। पर फिर भी उसका टूटा हुआ व्यापार फिर से नहीं जम पाया। अब तो मायापति सेठ को भी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। आखिरकार सेठ ने अपने मित्र लाखा बंजारे के यहाँ पर मुनीम मुंशी लेखापाल का काम कर लिया। अब तो सेठ अपने पिछले ठाट बाट भूल चुका था। याद रखता भी तो भला क्या फायदा? बीता हुआ समय कहाँ वापस आता है?
एक दिन ऐसा हुआ कि बंजारे के गांव में एक जानकार ज्योतिषी आया। बंजारे ने अपने साथ साथ अपने मुनीम यानी सेठ की ग्रह दशा भी पूछ ली। पंडित ने पंचांग देखा और बताया कि 12वें और 8वें स्थान पर शनि बैठा हुआ है। ये तो जिंदा बच गया, इतना ही गनीमत है। फिर पंचांग देखते देखते पंडित के माथे पर सिलवटें बढ़ गईं और वह कुछ गहराई से सोचने लगा। तब बंजारे ने कहा, क्या कोई बात है पंडित जी? जो कुछ भी है साफ साफ कह दो। परंतु पंडित सेठ के चेहरे की तरफ देखकर बताने में हिचकिचा रहा था। बंजारा उसके मन की बात समझ गया और उसने अपने मुनीम को बाहर जाने का इशारा किया। तब पंडित ने बताया, तुम्हारे मुनीम की पत्नी अभी गर्भवती है और उसका बेटा बहुत ही भाग्यशाली होगा। वह बंजारे की सारी संपत्ति का मालिक बनेगा और यह संयोग किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता है। पंडित की बात सुनकर बंजारे का माथा ठनका, उसके रोम रोम से पसीने छूटने लगे और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सोचने लगा, इस संयोग की तो सफाई करनी ही होगी। मेरी कमाई और कोई आकर ले जाए, ये कैसे हो सकता है? मगर अपने मन की यह बात उसने पंडित को नहीं बताई। सेठ, जो अब बंजारे के यहां मुनीम का काम कर रहा था, अपना पुराना घर छोड़कर बंजारे के पास रहने लगा था। सेठानी बंजारन के लिए बनाव श्रृंगार का काम करती। अब उसे 7वां महीना चल रहा था और फिर 9 महीने पूरे होते ही एक चांद के समान सुंदर पुत्र उसके यहां पैदा हुआ। मगर सेठ सेठानी खुश नहीं हुए। वे सोचने लगे, यह बेचारा भाग्यहीन बालक हमारे घर में जन्म लेकर क्या सुख पाएगा? यह तो साहूकार का बेटा है, पर जीवन भर नौकरी में कैसे रहेगा? नौकरी तो सचमुच मृत्यु से भी बुरी होती है। अपने मुनीम के लड़के के जन्म की बधाई सुनकर बंजारा सोचने लगा, आखिर यह संयोग कैसे बनेगा? मेरे तो खुद के 2 बेटे हैं, उनके होते हुए भला यह मुनीम का लड़का मेरी संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है? मगर संयोग तो सर्वशक्तिमान होता है, खतरा मोल क्यों लेना? यह सोचकर बंजारा मुनीम के पास पहुंचा और उसे पिछली दोस्ती की बातें याद दिलाते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरे यहां पर मुनीम की तरह काम करते हुए देखता हो तो मेरे कलेजे में आग लग जाती है। तुम मेरे परम मित्र हो और मेरे यहां नौकरी करो, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें पूरे 500 सोने की मोहरें देता हूं। तुम फिर से अपना व्यापार शुरू करो और अपने बेटे को मुझे सौंप दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा, इसे अपना धंधा सिखाऊंगा। बेचारे को इस संकट में क्यों डालते हो? क्योंकि तुम्हें तो अभी खुद ही खाने के लाले पड़े हैं। बंजारे की इस बात पर सेठ तो तुरंत राजी हो गया, पर सेठानी आसानी से नहीं मानी। आखिरकार यह तय हुआ कि 6 महीने के बाद वे लोग अपना बेटा बंजारे को सौंप देंगे। तब तक बंजारा एक दाई की तलाश कर लेगा। बातों ही बातों में 6 महीने गुजर गए। मुनीम ने 500 सोने की मोहरों के बदले में अपना बेटा बंजारे को सौंप दिया। बंजारे से सलाह मशवरा करने के बाद सेठ सेठानी अपने गांव की ओर रवाना हो गए। उनका गांव वहां से 5 कोस की दूरी पर था। उन दोनों के वहां से जाते ही बंजारे ने एक जल्लाद हत्यारा को बुलवाया और उसे मुनीम के बेटे की हत्या करने के लिए 100 मोहरें देने का वायदा किया। उस हत्यारे जल्लाद ने नन्ही से बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर जंगल की तरफ चल दिया। परंतु वह छोटा सा बालक तो हत्यारे के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी दाढ़ी के बाल पकड़कर वह खेलने लगा। पहले तो जल्लाद के रोम रोम में जैसे आग सी लग गई, पर दूसरे ही पल उसकी रगों में जैसे अमृत का संचार हो गया हो। उसका कलेजा मक्खन जैसा पिघलने लगा। अब उसके मन में बच्चे को मारने का विचार नहीं था, लेकिन बंजारे से 100 मोहरें भी तो लेनी थी। रास्ते में उसने बच्चे को बेल पत्रों में लपेटकर वही एक झाड़ियों के पीछे सुला दिया और फिर उसने जंगल में से एक मृग शावक हिरण के बच्चे की पुतलियां निकाली और बंजारे के पास जा पहुंचा। बंजारा यह देखकर बहुत ही खुश हुआ कि चलो उसकी संपत्ति को हथियाने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। मन ही मन बोला, बड़ा आया था मेरी संपत्ति को भोगने वाला, परंतु कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। संयोग का मेल देखिए कि जैसे ही जल्लाद बच्चे को झाड़ी में सुलाकर कुछ दूर पहुंचा था, किसी जरूरी काम की सलाह बंजारे से लेने के लिए
मुनीम उधर से ही आ निकला। अचानक उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, पर कुछ भी नहीं था। रोने की आवाज तो उसी तरफ से आ रही थी। मुनीम अपने आप ही उस आवाज की दिशा की तरफ चल दिया और अब उसे आवाज और भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। जाड़ी के पास खड़े होकर देखा तो बेल के पत्तों में लिपटा हुआ एक बालक रो रहा था। उसके मुंह से पत्ते हटाए तो तुरंत पहचान गया कि यह तो उसी का बेटा है। सोचने लगा कि बंजारे ने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया। अब तो उस बंजारे का मुंह देखना भी ठीक नहीं है। और फिर अपने बच्चे को लेकर वह वापस गांव की तरफ चल दिया। बंजारे के पड़ाव की तरफ उसने मुंह करके भी नहीं देखा। अपने बेटे को सामने देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा गोपाल। अपने बेटे का नाम लेते ही उनका हृदय पुलकित हो जाता। उधर जब बंजारे ने मुनीम के बेटे को मरा हुआ जान लिया, तभी उसका एक नौकर खुशखबरी लेकर आया कि उसके यहां पर बेटी हुई है। बंजारे ने जब यह सुना कि उसकी संपत्ति को भोगने वाले की मृत्यु के साथ साथ यह शुभ खबर भी आई है, तो उसकी खुशी का कोई पारावार न रहा। उसने अपनी बेटी का नाम खुशी रख लिया। जबकि उधर सेठ के घर पर उसका बेटा गोपाल आया तो ऐसा शुभ मुहूर्त निकला कि सेठ के तो दिन ही बदल गए। जिस भी धंधे में वह हाथ डालता उसकी बेशुमार कमाई होने लगी। उनके सुख चैन जैसे वापस लौट आए। गोपाल का जैसा नाम था वैसा ही उसका भाग्य था। जैसे जैसे गोपाल बड़ा होता गया, सेठ का व्यापार भी फैलता गया। पहले वाले ठाट बाट तो नहीं आए, लेकिन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। मनुष्य का जीवन इसी तरह का होता है। सुख दुख का पहिया गोल गोल घूमता ही रहता है। गोपाल के होने के बाद उसके माँ बाप को अब कुछ सुख चैन मिला था कि तभी उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 20 दिनों के अंदर अंदर उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। परंतु गोपाल अब 20 साल का नौजवान हो चुका था। कुछ दिनों तक रोने धोने के बाद गोपाल ने सब्र कर लिया। वह साहूकार के घर जन्मा था, तो आफत पड़ने पर भी उसने हार नहीं मानी। व्यापार किया, लेन देन किया, खरीद फरोख्त की, परंतु हानि ही हानि हो रही थी। दुकान लगाकर बैठा तो भी बात नहीं बनी। धीरे धीरे उसकी सारी पूंजी यूं ही उड़ गई। आखिरकार तंग आकर उसने जमींदार के यहां पर लगान वसूल करने की नौकरी कर ली और वह गांव का जगाती कर वसूलने वाला बन गया। हिसाब किताब ठीक रखता था, किसी को भी कोई छूट नहीं देता था, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता। अब तो उसके दिन मजे से कटने लगे। लंबा चौड़ा नौजवान था, गांव के सभी लोगों से खूब प्यार करता, बहुत ही मिलनसार और सभी लोगों के साथ आत्मीयता के साथ मिलने वाला था। उसके व्यवहार और मीठी बोली के कारण लोग उसे खुश होकर सही समय पर लगान दे देते। एक दिन संयोग की लीला ऐसी हुई कि बंजारा केसर कस्तूरी अपने ऊंटों पर लादे हुए उसी गांव से गुजर रहा था। गोपाल का काम था कि उस गांव से आने जाने वाले व्यापारियों से भी वह कर वसूल करे। उसने लाखा बंजारे से कर वसूलने के लिए मुलाकात की। पहले तो उसने बहुत ही अकड़ दिखाई, अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। लेकिन फिर राजा का आदेश देखकर वह चुप हो गया। हिसाब किताब करके उसने कर चुका दिया। बातचीत के दौरान बंजारे ने पूछताछ की कि उसका नाम क्या है, उसकी जात क्या है, वह कौन से गांव का है और उसकी उम्र क्या है। जवाब सुनकर उसका माथा ठनक गया। वह समझ गया कि यह तो उसी मुनीम का बेटा है। यह अभी तक जिंदा कैसे है? तो क्या उस जल्लाद ने उस दिन मेरे साथ धोखा किया था? जरूर उसने मुझे मृग शावक की पुतलियां लाकर ही दी थी। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे समय रहते पता लग गया। वह मन ही मन सोचने लगा, नहीं तो भगवान जाने कहां पर जाकर बात रुकती। लेकिन अभी भी मौका नहीं चूका है। काफी देर तक लाखा बंजारा गोपाल से मीठी मीठी बातें करता रहा और फिर दुगुनी तनख्वाह का लालच देकर उसे अपने साथ नौकरी करने पर बड़ी मुश्किल से उसने मना लिया। गोपाल ने गांव के जमींदार को लगान की सारी जिम्मेदारी सौंपी और बंजारे के साथ रवाना हो गया। गोपाल हर काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करता था। किसी भी काम में किसी तरह की कोई डील नहीं रखता था। बोली में मिठास थी। निहायत ही सीधा साधा और नेक लड़का था।
परंतु बंजारे के मन में तो जैसे झर घुला हुआ था। वह तो बस यही सोच रहा था कि किस प्रकार से इसका खात्मा किया जाए। एक दिन उसने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि तुम्हें मेरे गांव में एक बहुत जरूरी पत्र पहुंचाना है और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। बंजारे ने गोपाल को एक बढ़िया सा घोड़ा दिया और साथ ही साथ जल्दी वापस आने की बात कहकर उसे पत्र दिया और उसे रवाना कर दिया। जहां पर बंजारे का काफिला था वहां से उसका गांव 100 कोस की दूरी पर था। गोपाल ने पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया और तीसरे दिन रात के समय वह बंजारे की हवेली पर जा पहुंचा। हवेली के बाहर एक बहुत ही बड़ा बगीचा था। गोपाल उसी बगीचे में उतरा। उसने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और सोचने लगा, इतनी रात को किसी को जगाना ठीक नहीं होगा, बेकार में ही घर वालों को तकलीफ होगी। वह थका हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नरम नरम घास पर सोते ही उसे नींद आ गई। बंजारे की 2 लड़कियां थी, जिसमें से एक की तो शादी हो चुकी थी और दूसरी अभी तक कुंवारी थी। जिस दिन बंजारे ने मुनीम के लड़के को मारने की योजना बनाई थी, उसी दिन इस लड़की का जन्म हुआ था। वह लड़की भी अब जवान हो चुकी थी और सुंदरता की खान थी, मानो चांद की चांदनी और फूलों की कोमलता एक ही सांचे में डाली गई हो। अपने पिता की तरह उसके मन में किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं था। वह बहुत ही सच्ची और ईमानदार थी। उसके पिता ने उसका नाम खुशी रखा था। सवेरे सवेरे बगीचे में से फूल तोड़ना उसका रोज का काम था। इस काम में उसने आज तक कभी देर नहीं की थी। हमेशा की तरह आज भी वह स्नान करने के बाद बगीचे में आई। तभी उसकी नजर वहां पर एक पेड़ के साथ बंधे हुए घोड़े पर पड़ी। उसकी उत्सुकता और जिज्ञासा और भी बढ़ गई। घोड़े के पास ही एक युवक सोया हुआ था, जिसका चेहरा अत्यंत तेजवान और सुंदर था। खुशी काफी देर तक नींद में सोए हुए उस नौजवान का मुंह देखती रही। उसके दिल में जैसे अनगिनत फूल खिल गए हो। बगीचे में से फूल तोड़ने की तो उसे सुध बुद्ध ही न रही। सूरज की रोशनी का प्रकाश और चिड़ियों की आवाज सुनकर गोपाल की नींद खुल गई। वह झिझक कर उठ बैठा। जम्भाई और अमराई लेने के बाद आंखें खोलते ही जो नजारा उसके सामने था, उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे आकाश से चांद टूटकर धरती पर आ गया हो। उन दोनों की आंखें चार हो गईं। फूलों की सोंधी सोंधी खुशबू और चिड़ियों की चहक ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे, लेकिन मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बस आंखों ही आंखों में दोनों की सारी बातचीत हो गई। वे दोनों जैसे बोलना ही भूल गए थे और वास्तविक प्रेम के लिए भाषा कितनी फिजूल सी चीज होती है, ये उन्हें आज मालूम हुआ। खुशी को लगा कि जैसे आज उसकी पूजा का फल फलीभूत हो गया है। गोपाल ने बंजारे का लिखा हुआ पत्र खुशी को थमा दिया। पत्र को पढ़ते ही खुशी का चेहरा मुरझा सा गया। उसके हृदय में एक दर्द सा उठा। चांदनी बुझ गई, क्योंकि वह पत्र बंजारे ने अपनी पत्नी के नाम लिखा था, जिसमें कहा था कि पत्र लेकर आने वाले इस नौजवान को खाने में जहर मिलाकर दे दिया जाए। तभी खुशी के मन में एक उपाय सूझा। उसने अपने पिता के नाम से दूसरा पत्र लिखकर गोपाल को थमा दिया, जिसमें लिखा था कि पत्र लेकर आने वाले इस लड़के के साथ खुशी का विवाह कर दिया जाए और मेरे आने की प्रतीक्षा न की जाए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। किसी भी तरह से टलना नहीं चाहिए। परंतु खुशी ने उस पत्र की असलियत गोपाल को नहीं बताई, क्योंकि ऐसा करने से उसके पिता का अपमान हो जाता और वह ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर उस पत्र को लेकर जब गोपाल बंजारे के घर वालों के पास गया, तो पत्र पढ़कर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त में गोपाल और खुशी का विवाह संपन्न हो गया। परंतु उधर लाखा बंजारा तो अपनी बेटी को जवानी में ही विधवा बना देने पर तुल्ला था। जब बंजारन के द्वारा भेजे गए समाचार से उसे इस बात का पता चला कि उसके कहे के बिल्कुल उलट खुशी का विवाह गोपाल से कर दिया गया है, तो सारी खुशियों के बीच बस बंजारे की कमी उसे हर वक्त सताती रही। बेटी के विवाह में तो उसे सारे काम छोड़कर हाजिर होना चाहिए था। यह समाचार मिलते ही बंजारे के माथे में जैसे तोपें दगने लगी हो। उसने अपने पशुओं के काफिले को संभाला
और सीधा अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। वह अपनी बेटी को विधवा करने पर तैयार था, परंतु मुनीम के बेटे को किसी भी हालत में अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बनने देगा। क्या यही देखने के लिए उसने दर दर की खाक छानी थी? अपना आधा धन वह विधवा बेटी के नाम कर देगा, परंतु दामाद को मारे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। गांव पहुंचने पर बंजारे ने पहले पत्र वाली बात किसी के सामने नहीं की। बेटी और दामाद ने जब लाखा बंजारे के सामने सिर झुकाया तो बंजारे ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऊपरी मन से तो वह आशीर्वाद दे रहा था, परंतु उसके मन के अंदर यह विचार था कि किसी दूसरे के हाथ इस काम को निपटा दिया जाए तो क्या बुराई है। बुद्धि और माया हो तो मौत क्या महंगी है। बंजारे में बुद्धि न होती तो इतनी माया का संचय कैसे हो पाता। अब अपनी बुद्धि के रहते वह अपनी माया को दूसरे के हाथों में कैसे जाने दे सकता था। उसने नगर के एक कसाई से तालमेल बिठाया और रात होते होते अपने घर वापस लौट आया। घर आते ही बंजारे ने गोपाल के बारे में पूछा। उस समय वह खुशी के साथ चौपट खेल रहा था। नौकरानी ने आकर खबर दी तो वह तुरंत अपने ससुर से मिलने के लिए चला गया। बंजारा उसे अपने साथ बगीचे में ले गया। जेब में से एक पत्र निकाला और उसे गोपाल के हाथों में सौंपते हुए कहा, एक बहुत ही जरूरी काम गली आ पड़ा है, परंतु इस काम का भेद हर किसी को नहीं दिया जा सकता। यह एक पत्र है, तुम्हें इस पत्र को कसाई तक पहुंचाना है और हाथों हाथ उसका जवाब लेकर आना है। अब एक पल की भी देरी मत करो। दामाद तो उसी क्षण वह पत्र लेकर रवाना हो गया। घर से निकलते ही रास्ते में बंजारे का बड़ा बेटा उसे मिल गया। पूछने लगा, बहनोई जी, इस वक्त कहाँ चल दिए? गोपाल ने जो सही सही बात थी वह उसे बता दी। साली ने कहा, भला मेरे रहते ऐसे छोटे मोटे काम मेरा जीजा करे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। जब साले ने ज्यादा ही जिद की तो गोपाल ने वह पत्र उसे सौंप दिया और खुद हवेली की तरफ वापस चला गया। असल में यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अनजाने में साले ने अपने बहनोई की मौत तो टाल दी थी और उसके बदले में अपने प्राण कमवाए। बंजारे ने नगर के कसाई के साथ यही तालमेल बिठाया था कि जो भी उसका पत्र लेकर आएगा उसे जान से मार डालना। कसाई ने अपना वायदा पूरा किया। पत्रवाहक को अंधेरी कोठरी में ले जाकर तेज छुरी से उसका गला काट दिया। दूसरे दिन जब बंजारे ने बगीचे में अपनी बेटी और दामाद को एक साथ फूल तोड़ते हुए देखा तो उसका कलेजा छलनी हो गया। उसने अपने एक नौकर को भेजकर सही जानकारी मंगवाई। सच्चाई जानते ही बंजारे की चेतना को जैसे लकवा मार गया। भीतर ही भीतर वह दहाड़े मारकर रोने लगा, परंतु बेटे के मर जाने की चर्चा उसने किसी से नहीं की। उसके हृदय का जहर अब और भी ज्यादा उफान मारने लगा था। अब तो गोपाल को मारे बिना उसे हरगिज शांति नहीं मिलने वाली थी। शाम के समय वह नगर के नाई हजाम के घर गया। उसे मोहरों से भरी हुई एक थैली दी और उसे अपनी सारी योजना समझा दी कि जो भी उसका पत्र लेकर आएगा उसकी दाढ़ी मूछ बनाते समय उस उस्त्रे की तेज धार से उसका गला काट दे और सारा जीवन यह बात किसी के कानों तक न बढ़ने दे। गांठ में नगद और अकल हो तो कौन सा काम नहीं हो सकता। हमेशा की तरह गोपाल और खुशी चौपट खेल रहे थे। नौकरानी उन्हें बुलाने आई तो अधूरी बांजी छोड़कर गोपाल उसी समय अपने ससुर के पास आ पहुंचा। बंजारा उसे एक बार फिर से बगीचे में ले गया। उसने दामाद को एक नया टोटका बताया कि आज की रात नंगे पांव चलकर दाढ़ी बनवाने से कोई बीमारी नहीं आएगी। और हां, व्यापार के सिलसिले में यह पत्र उस नाई तक हाथों हाथ पहुंचाना है, क्योंकि वह राजा का नाई है। अवश्य ही वह हमारा फायदा करवा देगा। गोपाल तो तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। वह तो जैसे तैयार ही था कि कब उसका ससुर कोई काम बताए और वह उसे पूरा करे। गोपाल तेज कदमों से जा ही रहा था कि छोटे साले की आवाज सुनकर वह रुक गया। पूछने पर उसने वही बताया जो कि सही था। इस बात को लेकर साले ने सोचा कि उनकी कितनी जबरदस्त बदनामी होगी। इतने सारे नौकर चाकर मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं, क्या ऐसा छोटा सा काम उसके जीजा को करना चाहिए? नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक उसके साले हैं तब तक उसे कोई काम न करने देंगे। साले ने जब ज्यादा ही जिद की तो गोपाल ने बंजारे वाला कागज
अपने साली को पकड़ा दिया। इधर वह नाई अपने उस उस्तरे को धार लगाकर पत्र के वहां आने का इंतजार कर ही रहा था। उसके घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। बंजारे के साथ जो वायदा किया था वह पूरा हुआ और उसने पत्र लाने वाले युवक का गला काट दिया और किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। परंतु दूसरे दिन सवेरे ही अपनी बेटी और दामाद को फूल तोड़ते देखकर बंजारे की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने नौकर को भेजकर सही बात का पता लगवाया। सच्चाई सुनते ही उसके कलेजे में आग दहक उठी। भीतर ही भीतर वह खूब रोया, परंतु फिर भी अपने दामाद को मारने का विचार उसके मन से नहीं गया। कहते हैं कि विनाश काल के समय मनुष्य की बुद्धि उल्टा ही सोचती है। उसे अपनी संपत्ति का मोह अपने बेटों की जान से भी ज्यादा प्यारा था। उसने अपने मन को पहले से भी ज्यादा कठोर किया और सोचने लगा कि शायद उसकी बेटी के सौभाग्य से उसका दामाद हर बार मौत के मुंह से बच जाता है, तो क्यों न बेटी और दामाद दोनों का ही काम तमाम कर दिया जाए। उसकी आंखों में तो काल नाच रहा था और काल की आंखें आत्मीयता के संबंध को नहीं समझ पाती। बेटी मरे तो मरे, कोई बात नहीं। बंजारे ने उन दोनों की मृत्यु के लिए एक नई तरकीब सोची। उसने कुछ भाड़े के हथियारों को अशर्फियों, सोने के सिक्कों की थैली दी, शराब पिलाई और उन्हें सारी बात समझा दी। जल्लादों को शराब मिल जाए तो फिर भगवान से भी नहीं डरते। हर एक जल्लाद को शराब की 10-10 बोतलें और मोहरों की थैली दी गई। इसके बदले में वे एक तो क्या 10-10 मनुष्यों को मारने को तैयार हो जाते। आधी रात बीत जाने के बाद 4 आदमी खुशी और गोपाल के मकान में पहुंचे। वे दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। चारों हत्यारों ने पूरी सावधानी से पलंग को उठाया। हल्का सा झटका दिए बिना ही वे उन्हें उठाकर नदी के किनारे पर ले आए। पलंग नीचे रख दिया और तब तक दोनों पति पत्नी की नींद नहीं टूटी थी। अब वह मौत से कैसे बचेंगे? चांदनी रात थी, नदी कल कल करती बह रही थी और ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। जल्लादों के हाथ में शराब की बोतलें थी। उन्होंने सोचा कि अब ये दोनों पति पत्नी पलंग छोड़कर कहां जाएंगे? कुछ देर के बाद ही इन्हें मारकर नदी में बहा देंगे, तो क्यों न इन्हें मारने से पहले 2-2 घूंट शराब के पी लिए जाए। ये सोचकर वे जल्लाद शराब पीने के लिए बैठ गए, मगर फिर रुके नहीं। बेहोश होकर लुढ़क पड़े। तब कहीं जाकर शराब पीना बंद हुआ। आधी रात के समय गोपाल और खुशी की आंख खुल गई। सोचने लगे अपने घर से वह यहां पर कैसे आ गए, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उन्होंने पलंग के चारों तरफ जल्लादों को बेहोश पड़े हुए देखा तो बिना बताए ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। वह दोनों चुपचाप वहां से चले गए। उधर लाखा बंजारे को चैन कहाँ था। वह घूमने के बहाने से अपनी पत्नी को लेकर नदी के किनारे पर आ गया। देखा कि पलंग एकदम खाली था और चारों जल्लाद पास ही बेहोश पड़े हुए थे। उसे लगा कि मेरी चाल अब कामयाब हो चुकी है। दोनों का काम तमाम करने के बाद ये बेचारे सो रहे हैं, अब इन्हें सो लेने दो। बंजारा मन ही मन बहुत खुश था। वह सोचने लगा, वह चांदाल मेरी संपत्ति का मालिक बनने चला था। क्या मैं उसी के लिए सारा जीवन कमाता रहा हूं? मेरी संपत्ति के बदले उसे खुद के प्राण कमाने पड़े। अभी भी अंधियारा ही था, तारे टिमटिमा रहे थे। कई रातों से लाखा बंजारा सेठ के बेटे की चिंता में सोया नहीं था। उसकी आंखें भारी भारी हो रही थी। आज इतने दिनों के बाद उसकी सात इच्छा पूरी हुई थी। उसने उसी पलंग पर सोने का निश्चय किया। उसकी पत्नी तो पहले मना करती रही, लेकिन जब बंजारे ने जिद की तो वह भी पलंग पर उसी के साथ सो गई। नदी की कल कल ध्वनि और ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के कारण दोनों की आंख लग गई और सूर्य उदय होने तक वह सोते ही रहे। बंजारा और बंजारन के लिए मौत का काला सूरज उगा था, पर उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं चला। जब उन जल्लादों की बेहोशी थोड़ी थोड़ी छटी तो चारों झिझक कर खड़े हो गए। खचाखच तलवारें चलाई। पलंग सहित ही दोनों पति पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और नदी में उन्हें बहाकर फिर से शराब पीने बैठ गए। और इस तरह से गोपाल उस बंजारे की संपत्ति का एकमात्र स्वामी बन गया। उसका व्यापार खूब फला फूला। बरसों तक वह सुखी रहा।
तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी मनुष्य के मन में लालच का जहर घुलता है तो उसकी अपनी ही बुद्धि दुश्मन बन जाती है। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करने के लिए खड्डा खोदता है, एक दिन वह खुद ही उसी खड्डे में गिर जाता है। हमेशा याद रखिए, संयोग और समय का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़ों की माया धूल में मिल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक मुल्क था जिसका नाम जारस्तान था। इस देश में एक बड़ी ही असाधारण शासन व्यवस्था स्थापित थी। इस राज्य पर 7 भाई बादशाह राज करते थे। इन 7 भाइयों में यह नियम था कि हर दिन एक बादशाह की हुकूमत चलती थी। यानी अगर आज पहले बादशाह का राज्य है तो अगले दिन दूसरे बादशाह का, और इसी क्रम में चलते हुए पहले बादशाह की बारी फिर से 7वें दिन आती थी। यह 7 बादशाह आपस में सगे भाई थे। उनके पिता ने उनकी ईमानदारी, दयालुता और एक दूसरे के प्रति प्रेम को देखते हुए यह फैसला लिया था कि सभी को बराबर बादशाहत दी जाए, ताकि सब मिलकर अपनी प्रजा की सेवा करें और उनके हित में एक से बढ़कर एक फैसले लें। और सच कहो तो इन 7 बादशाहों का राज एक मिसाल था। वे जिस नेक इरादे से शासन कर रहे थे, उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। पूरे राज्य में हर तरफ शांति, प्रेम और सुकून का माहौल था। इन 7 भाइयों की हुकूमत में एक बड़ी खास बात यह थी कि जिस दिन एक बादशाह कोई आदेश जारी करता तो अगले दिन दूसरा बादशाह उसे कभी खारिज नहीं करता था। न ही कोई बादशाह पहले से लिए फैसलों पर अपना कोई नया फैसला थोपता था। समय के साथ इन बादशाहों के घरों में खुशियां आई। 6 बादशाहों को 6 बेटे हुए, मगर जो 7वें और सबसे छोटे बादशाह थे, शाहजेब, उनकी मलका ने एक अत्यंत सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्चों के जन्म की खुशी में पूरे मुल्क में खूब बड़ा जश्न मनाया गया। बादशाह शाहजेब तो अपनी बेटी के जन्म से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनकी मलका के मन में बेटी की पैदाइश को लेकर गहरा दुख समा गया था। वह हर पल उदास और चिंतित रहने लगी थी। बादशाह शाहजेब और बाकी मलकाओं ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा, मगर वह हर बार हंसकर बात टाल देती। असल में इस मलका के दिल में एक गुप्त डर बैठ गया था। वह जानती थी कि 6 मलकाओं के यहाँ तो युवराज पैदा हुए हैं, जो आगे चलकर राज्य के वारिस बनेंगे, और उसकी बेटी होने के कारण वह भविष्य की बादशाहत से हमेशा के लिए दूर रह जाएगी। यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वह रात दिन रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करती कि उन्हें भी एक बेटा दे दे, ताकि उसका बच्चा भी बाकी शहजादों के साथ इस राज्य के सिंहासन का हकदार बन सके। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। इन 6 बेटों और 7वीं बेटी के बाद ईश्वर ने 7 बादशाहों को और किसी संतान से वंचित रखा, और इस तरह महल में 6 शहजादे और 1 शहजादी, जिसका नाम सुरैया था, बड़े ही प्यार और नाज से पलने लगे। 7 दिनों के 7 बादशाहों का दरबार एक ही वजीर आजम संभालता था, जिसका नाम जुलास था। वजीर जुलास इन 7 बादशाहों के एक साथ हुकूमत करने से बहुत ज्यादा नाराज रहता था। असल में 7 बादशाह अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा बोझ वजीर पर डाल देते थे। इसी वजह से जुलास मन ही मन उन सबसे बहुत परेशान और खफा था। वह हमेशा सोचता कि काश ये 7 बादशाह किसी तरह मर जाए और वह अकेला इस झारस्तान मुल्क का बादशाह बन जाए। लेकिन एक बादशाह को मारकर सिंहासन पर कब्जा करना आसान होता है। 7 बादशाहों को एक साथ खत्म करके राजपाट हथियाना वास्तव में सबसे कठिन काम था। और जब 6 शहजादों के पैदा होने की खबर आई तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह सोचता था कि अगर बाकी बादशाहों के यहाँ भी 7वें बादशाह शाहजेब की तरह लड़कियां ही पैदा हुई होती तो शायद उसे भविष्य में बादशाह बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वह दिन में दरबार में तो हर समय खुश रहता और सभी बादशाहों के हर हुक्म को मानता, मगर घर लौटकर वह बेहद गुस्से में रहता और हर पल इन बादशाहों को भला बुरा कहता रहता। ईश्वर ने वजीर को भी एक बेटा दिया था, जिसका नाम उसने शहजादों जैसा यानी शेरदिल रखा था। वह हमेशा अपने बेटे को शहजादा शेरदिल कहकर ही पुकारता था। वजीर जुलास कई बार अपने बेटे को देखकर
मन ही मन इच्छा करता कि जिस मुल्क का बादशाह वह खुद नहीं बन सका, उसका बेटा ही भविष्य में यहाँ का बादशाह बन जाए। मगर 6 युवराजों के होते हुए यह सब कैसे हो सकता था। समय गुजरता रहा, यहाँ तक कि 7 बादशाह उम्र दराज हो गए और उनकी संतानें जवान हो गईं। वजीर का बेटा शेरदिल भी जवान होकर अत्यंत बहादुर, सुंदर और बहुत अच्छे स्वभाव वाला नौजवान बन गया। वजीर ने उसे बादशाहों के बेटों की तरह हर तरह की धार्मिक और सांसारिक शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला की भी पूरी जानकारी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पर अच्छी बात यह थी कि वह अपने पिता की तरह ईर्ष्या करने वाला या बुरी सोच रखने वाला नौजवान नहीं था, बल्कि वह बेहद बुद्धिमान, शरीफ और एक अच्छा इंसान था। एक दिन बादशाहों में से किसी एक के दरबार में एक बूढ़ी महिला रोती हुई आई और उसने रो रो कर फरियाद करना शुरू कर दिया। उसे इस तरह रोते और दुहाई देते देखकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है बड़ी अम्मा, 7 बादशाहों के शांतिपूर्ण और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज्यादती या अत्याचार किया है? आप इतनी जोर से क्यों रो रही हैं? हमें बताइए, किसने आपको परेशान किया है? उस दिन के बादशाह, जिसका नाम यार था, उन्होंने आश्चर्य से उस बूढ़ी महिला को देखते हुए बहुत प्यार भरे लहजे में पूछा। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वह देखने में किसी भिखारी जैसी लग रही थी। बादशाह सलामत, बिना किसी शक के आपके राज्य में हर तरफ शांति है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता। 7 बादशाहों के राज्य में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी भिखारी हूं और दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। मैंने काफी समय से दरिया के किनारे अपनी झोंपड़ी बना रखी है, जहां मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बादशाह सलामत, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रहे थे कि अचानक दरिया में से हरे रंग के सींगों वाला एक देव निकला और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखे चिल्लाए, मगर देव मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वह मेरी अकेली बेटी थी। बादशाह सलामत, वह मेरी इकलौती संतान है। भगवान के लिए इस देव से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो वह मेरी बेटी को मार डालेगा। बूढ़ी महिला ने रोते हुए यह बात कही। क्या कहा? दरिया का एक हरे रंग का देव तुम्हारी बेटी को ले गया? वजीर, ये बूढ़ी महिला क्या कह रही है? हमारी सल्तनत के दरिया में देव कहां से आ गया? और इस देव में इतनी हिम्मत कि वह हमारे राज्य की एक बूढ़ी महिला की बेटी को उठा ले जाए। पता लगाओ कि वह बुरा देव कौन है, कहां से आया है और बूढ़ी महिला की बेटी को कहां ले गया है। बादशाह ने तेज आवाज में कहा। बादशाह सलामत, मुझे इस देव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूं और उसके बारे में पता लगाता हूं, वजीर ने विनम्रता से कहा और बादशाह से अनुमति लेकर तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दरिया के किनारे पहुंच गया। वजीर ने दरिया के किनारे और पानी में कुछ गोताखोरों को भेजकर पूरा दरिया छान मारा, मगर न तो उसे बूढ़ी महिला की लड़की का कोई सुराग मिला और न ही उसे हरे रंग का देव दिखा। तब उसने वापस आकर बादशाह को अपनी नाकामी की खबर दी। बूढ़ी महिला हर रोज बादशाहों के पास शिकायत लेकर आती और वजीर हर रोज ही दरिया पर लड़की और देव की तलाश में निकल जाता। जब वह नाकाम होकर लौटता तो बादशाह उस पर बहुत क्रोधित होते, उसे बहुत बुरा भला कहते और डांटते डपटते, और वजीर उनकी डांट सुनकर दिल ही दिल में गुस्सा पीकर रह जाता था। एक दिन वजीर जुलास ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, काश किसी तरह वह हरा देव मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ मिला लूं और उससे कहूं कि वह इन 7 बादशाहों को खत्म कर दे और उनकी जगह मुझे राज्य का बादशाह बना दे। अगर वह आदमखोर देव हुआ तो मैं खुद उसे हर रोज इंसानों का मांस खिलाऊंगा और उनका खून पिलाऊंगा। वह उस समय दरिया के किनारे खड़ा था और कुछ गोताखोर लड़की और देवों की तलाश में पानी में उतरे हुए थे। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के 7 बादशाहों का अंत कर दूं और इस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं, तो क्या सचमुच तुम हर रोज मुझे किसी जवान लड़की का खून पिलाया करोगे? एक तरफ से एक भारी और कठोर आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वजीर तेजी से पलटा। अगले ही पल
अपने पास हरे रंग के एक खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर उसका खून सूख गया। हरा देव बहुत विशाल और ताकतवर था। उसका सिर गंजा था, जहां 2 नुकीले सींग निकले हुए थे और कान में बड़ी बड़ी बालियां झूल रही थी। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। इस देव ने लाल रंग की एक लंगोट बांध रखी थी। इस देव को देखकर वजीर की आवाज बंद हो गई और वह उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से कांपने लगा। तुम हरे देव हो? वजीर ने डरते हुए हरे देव से पूछा। हाँ, मैं हरा देव हूं। मेरा नाम शैताल देव है। तुम इस मुल्क के वजीर हो, है ना? उस देव ने गौर से वजीर की तरफ देखते हुए कहा। वजीर से जब खुद बोला नहीं गया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर हाँ में हिला दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है वजीर। अगर तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम हर रोज मुझे सुंदर और जवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं 7 बादशाहों को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूं। शैताल देव ने वजीर की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा और उसकी बात सुनकर वजीर बुरी तरह चौंक गया। उसकी आंखों में अचानक एक असीम चमक आ गई। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं एक ताकतवर देव हूं और मेरे पास जादू की शक्तियां भी है। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है, उसने जवाब देते हुए कहा। ओह शैताल देव, अगर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं, रोजाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम अभी यहां से चले जाओ। मेरे साथ सिपाही आए हुए हैं। वे तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं। कहीं वे तुम्हें मेरे साथ न देख लें। मैं बाद में यहां आऊंगा और तुमसे अकेले में बात करूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या जरूरत है? अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी तलाश में हमें नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम अभी जाओ। मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊंगा, वजीर ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम यहां आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, शैताल देव ने कहा और वजीर जुलास ने जल्दी से सिर हिला दिया और उसी समय शैताल देव वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही वजीर के शरीर में जैसे खुशी की लहरें दौड़ गईं। हरे देव की दोस्ती पाकर उसे अपना वर्षों पुराना सपना हकीकत में बदलता हुआ महसूस हो रहा था और वह ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मुल्क जारस्तान का बादशाह बनते देख रहा था। गोताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए और वजीर उन्हें लेकर वापस आ गया। बादशाह सलामत, मुझे तो यह महिला झूठी लगती है। पिछले 4-5 दिनों से मैं लगातार सिपाहियों को लेकर दरिया पर जा रहा हूं, मगर अभी तक न तो मुझे वहां कोई लड़की मिली और न ही किसी देव के कोई निशान मिले। अगर वहां कोई देव होता तो कम से कम हमें उसका कोई निशान तो जरूर मिलता। वजीर ने बादशाह सलामत के दरबार में आकर उन्हें सलाम करते हुए बड़े ही अदब से कहा। उस समय बूढ़ी फरियादी महिला भी वहां मौजूद थी। मैं झूठी नहीं हूं, बादशाह सलामत। हरे रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया से निकलते देखा था। उसने लाल रंग की लंगोट पहन रखी थी। उसके सिर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बालियां थी। वह बेहद खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत, दरिया से बाहर आते ही इसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और उसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया। अगर ऐसी बात है तो हमें इस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गोताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा, मगर न तो दरिया में किसी की लाश मिली और न ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी महिला ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छिपा दिया है और एक झूठी कहानी बनाकर यहां आ गई है ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके, वजीर ने चालाकी से भरे लहजे में कहा। उस दिन का बादशाह शहरोज था, जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वजीर की बात सुनकर बूढ़ी महिला बुरी तरह से विलाप करने लगी। बादशाह उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। नहीं वजीर, हमें इस महिला की बात झूठी नहीं लगती। तुम अपनी तलाश जारी रखो। हो सकता है कभी न कभी उसकी बेटी या हरिदेव के बारे में पता चल जाए। और बूढ़ी अम्मा, इस वक्त के हालात वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपकी कही हुई बात सच नहीं है, मगर इसके बावजूद
जब तक असली हकीकत का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। शहरोज बादशाह ने पहले वजीर और फिर बूढ़ी महिला से बात करते हुए कहा, और बूढ़ी महिला शांत हो गई, जबकि वजीर दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और दूसरे 6 बादशाहों के थोड़े ही दिन बचे हैं। वह शैताल देव के साथ मिलकर इन सब का खात्मा कर देगा, और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकती। बादशाह सलामत। मैं दरिया पर हरे देव और इस बूढ़ी महिला की लड़की को ढूंढते ढूंढते थक गया हो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आराम करने के लिए घर चला जाऊं। आज का दरबार नायब वजीर संभाल लेगा। वजीर जुलास ने बादशाह से कहा। असल में वह जल्द से जल्द दोबारा दरिया पर जाना चाहता था, ताकि वह शैताल देव से मिलकर जल्दी से जल्दी इन बादशाहों की हुकूमत का अंत कर सके और उनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वह बादशाह से अपनी खराब तबीयत का बहाना कर रहा था। बादशाह ने उसकी बात मान ली और वजीर बादशाह को सलाम करता हुआ दरबार से निकल गया। वजीर जुलास के बेटे शेरदिल ने जब अपने पिता को दरबार से निकलकर घर जाने के बजाय किसी और तरफ जाते देखा, तो वह हैरान हुए बिना न रह सका। वह उस समय दरबार में ही मौजूद था, जब वजीर तबीयत खराब होने का बहाना करके बादशाह सलामत से घर जाने की इजाजत मांग रहा था। फिर जब वजीर घर जाने के लिए निकला, तो शेरदिल भी उसके पीछे हो लिया, ताकि अपने पिता से कहे कि अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो वह पहले शाही हकीम से क्यों नहीं मिल लेते। मगर दरबार से निकलकर उसने अपने पिता को किसी और तरफ जाते देखा तो वह हैरान रह गया। वजीर एक घोड़े पर सवार था और वह बहुत तेजी से एक तरफ जा रहा था। उसके साथ कोई भी नहीं था। शेरदिल ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने पिता के पीछे हो लिया, और जब उसने अपने पिता को दरिया की तरफ जाते देखा तो उसकी हैरानी और बढ़ गई। यह अब्बा जान दोबारा दरिया की तरफ क्या लेने जा रहे हैं? अभी तो यह दरिया से वापस लौटे थे, उसने हैरानी से खुद से कहा। न जाने क्यों उसे अपने पिता का दरिया की तरफ जाना शकी लगने लगा। वह खामोशी से अपने पिता का पीछा करने लगा। दरिया पर पहुंचकर वजीर ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही दरिया के किनारे की तरफ जाने लगा। ऊंची नीची चट्टानों की वजह से उसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा था। शेरदिल ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और अपने पिता के पीछे पीछे चला गया। वजीर दरिया के करीब जाकर रुक गया। शेरदिल किसी ख्याल के तहत एक झाड़ी में आकर छुप गया और गौर से अपने पिता की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकतें बेहद अजीब थी। शैताल देव, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं, मेरे सामने जल्दी आओ। वजीर ने दरिया की तरफ देखते हुए 3 बार शैताल देव का नाम लेकर पुकारा, और शैताल देव का नाम सुनकर शेरदिल की माथे पर शिकने आ गईं। और फिर अचानक उसने अपने पिता के पास एक अत्यंत विशाल और ताकतवर हरे रंग के देव को प्रकट होते देखा। देव बेहद खौफनाक था। उसके सिर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बालियां थी। ओहो, ये तो वही हरा देव है जिसने शायद बूढ़ी महिला की बेटी को उठाया था। मगर अब्बा जान इस देव को कैसे जानते हैं? और उन्होंने जिस तरह इस देव का नाम लेकर पुकारा, इससे तो लगता है जैसे ये देव उनका ही दोस्त हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? शेरदिल दिल ही दिल में बुदबुदाया। तुम आ गए वजीर, अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना? बताओ, क्या सोचा मेरे बारे में? उस देव ने वजीर से बात करते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शैताल देव। बस तुम जल्दी से जाकर इन 7 बादशाहों की हुकूमत का खात्मा कर दो और मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो। उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर रोज मैं तुम्हें 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाया करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूंगा, वजीर ने देव से कहा। और अपने पिता की यह बात सुनकर शेरदिल दंग रह गया। बहुत खूब वजीर, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई। आज से ठीक 7वें दिन मैं तुम्हारे 7 बादशाहों को मार डालूंगा और अपनी जादू की ताकत से तुम्हें इस मुल्क का अकेला बादशाह बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो, ये जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज को मांगोगे वह चीज एक पल में तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब गौर से सुनो कि इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम किसी भी दिन
अपने सातों बादशाहों से बारी बारी मिलकर उनकी आंखों के सामने यह अंगूठी कर देना। जादू की इस अंगूठी की वजह से इन बादशाहों के दिमाग पलट जाएंगे। वे सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दरबार में एक दूसरे के फैसलों का विरोध करना शुरू कर देंगे। इस तरह मुल्क में हर तरफ अशांति और इन बादशाहों के खिलाफ प्रजा में गम और गुस्सा फैल जाएगा। यहाँ तक कि सातों बादशाह अपनी आवाम को भी तंग करना शुरू कर देंगे। फिर तुम इन बादशाहों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं इन सातों बादशाहों को आकर मार डालूंगा। तुम उसी वक्त राज सिंहासन पर कब्जा कर लेना, सातों मलकाओं और शहजादों को कैद कर देना। इनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करे उससे मैं खुद निपट लूंगा। और वजीर, तुम्हारे सबसे छोटे बादशाह शाहजेब की बेटी, जिसका नाम शहजादी सुरैया है, वह मुझे बहुत पसंद है। असल में मैं देवस्थान से उस शहजादी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एक आम इंसान के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम उस शहजादी की मुझसे शादी कर दोगे। शहजादी सुरैया को मैं एक बड़े राज के लिए इस्तेमाल करूंगा, जिसके बाद मेरी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। मैं उस शहजादी को लेकर वापस देवस्थान चला जाऊंगा। फिर तुम आराम से इस मुल्क पर हुकूमत करते रहना। शहजादी सुरैया के लिए मैं तुम्हें फलों की एक थाली देता हूँ। तुम किसी तरह इस थाली का कोई फल शहजादी को खिला देना। शहजादी सुरैया मुझे देखकर कभी नापसंद नहीं करेगी और खुद ही मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगी। हरादेव यह सब बातें कहता चला गया। फिर उसने वजीर को एक अंगूठी और एक बैंगनी रंग की अत्यंत सुंदर थाली दी, जिसमें 4-5 तरह के फल मौजूद थे। यह थाली हरिदेव ने हवा में हाथ मारकर हासिल की थी। उसके मुंह से यही सब बातें सुनकर शेरदिल सन्न रह गया। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका पिता, जो एक वजीर है, अपने बादशाहों के खिलाफ एक देव के साथ मिलकर जारस्तान का तख्त हासिल करने के लिए इतनी घटिया साजिश कर सकता है। शेरदिल, जो अभी नौजवान था, उसने शहजादों और शहजादी सुरैया के साथ ही शिक्षा हासिल की थी और वह उन्हीं के साथ बड़ा हुआ था, इसीलिए वह उन्हें बहुत पसंद करता था। और फिर सातों बादशाह भी बेहद नेक और दयालु थे, जिनसे सारी प्रजा प्यार करती थी। इसलिए शेरदिल परेशान हो रहा था कि उसका पिता इन सबको मारकर सिंहासन पर कब्जा क्यों करना चाहता है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया जब देव ने कहा था कि वह असल में शहजादी सुरैया को हासिल करने के लिए यहाँ आया है और उसे लेकर अपने साथ वापस देवस्थान चला जाएगा। शहजादी सुरैया अत्यंत नेक और बहुत खूबसूरत शहजादी थी और शेरदिल उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वह यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी शहजादी को कोई बदशक्ल और जालिम देव उठाकर ले जाए। उसने यह सोचते हुए गुस्से से अपनी कमर से तलवार निकाल ली कि वह अभी इस खौफनाक देव का खात्मा कर दे। मगर वह अपनी सोच में इतना गुम था कि जब वह सोच से बाहर निकला तो हरादेव वहां से गायब हो चुका था। उसका पिता खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेरदिल अचानक झाड़ियों से तलवार संभालता हुआ उसके सामने आया तो वजीर बुरी तरह से चौंक गया। तुम, शहजादा शेरदिल, तुम यहां? उसने अपने बेटे को देखकर हैरानी भरे लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर खुशी और डर एक साथ आ जा रहा था। हाँ अब्बा जान, मैंने आपकी और उस शैतान देव की सारी बातें सुन ली है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसा शरीफ दिखने वाला इंसान एक होनी देव के साथ मिलकर अपने नेक दिल बादशाहों के खिलाफ ऐसी गंदी और घिनौनी साजिश भी कर सकता है। कहाँ है वह देव? मैं उसको अभी और इसी वक्त मार डालूंगा और आपको अभी सातों बादशाहों के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊंगा अब्बा जान, और आपको इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये जानकर कि उसके बेटे ने उसकी और देव की सारी बातें सुन ली है, वजीर का रंग पीला पड़ गया। ओह बेटा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा, फिर कुछ समय बाद मैं तुम्हें राज सिंहासन सौंप दूंगा और फिर हम ऐश करेंगे। मुझे आपके ऐश आराम की कोई जरूरत नहीं अब्बा जान। आप इन नेक दिल बादशाहों को मारना चाहते हो और उस मासूम शहजादी को जो आपको बहुत इज्जत से बुलाती है,
उसे आप एक जालिम और बदशक्ल देव के हवाले कर देंगे, और आपने इस देव से वादा किया है कि आप उसे हर रोज 10 लड़कियों को मारकर उनका खून पिलाएंगे। आप इतने जालिम, पत्थर दिल और बेरहम कब से हो गए अब्बा जान? मैं कुछ नहीं जानता शहजादा शेरदिल। मैं शैतान से वादा कर चुका हूं। अब अगर मैंने उसका वादा तोड़ा तो वह मुझे एक पल में मार डालेगा। अब्बू जी, आप परेशान ना हो, उस देव को मैं मार डालूंगा। आप बस उसकी दी हुई अंगूठी और फलों की थाली फेंक दें और बादशाहों को मारकर खुद बादशाह बनने का ख्याल दिल से निकाल दे। वजीर उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगा। फिर वह कुछ सोचकर इस तरह शेरदिल की तरफ बढ़ने लगा जैसे उसे कुछ कहना चाहता हो। शेरदिल के करीब आकर उसने हरे देव की दी हुई लाल नगीने वाली अंगूठी एकदम उसकी तरफ कर दी। जादू की अंगूठी, मेरे बेटे को बेहोश कर दो और इसे तुरंत मेरे घर पहुंचा दो। ये बिना वजह मेरे इरादों में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है, वजीर ने आदेश दिया। और अगले ही पल शेरदिल को एक जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे ही पल वह वहां से गायब हो गया। यह देखकर वजीर बहुत खुश हुआ। तुम तो सचमुच बड़े काम की अंगूठी हो, तुमसे तो मैं बड़े बड़े काम ले सकता हूं। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को बेहोश करके मेरे घर पहुंचाया, क्या इसी तरह मुझे भी गायब करके मेरे घर पहुंचा सकती हो? उसी वक्त एक जोरदार झटका लगा। उसने चौंक कर देखा और फिर हैरान रह गया। उस झटके ने उसे एक पल में दरिया के किनारे से उसके अपने घर पहुंचा दिया था। यह देखकर वजीर मारे खुशी के उछल पड़ा। जादुई अंगूठी की शक्ल में वजीर के पास एक बहुत बड़ी ताकत आ गई थी जिससे वह कुछ भी कर सकता था। वजीर जुलास जादू की अंगूठी पाकर जैसे पागल हो गया। वह शैतान देव की दी हुई हिदायत भी भूल गया और उसने अंगूठी हासिल करने के दूसरे ही दिन 7 बादशाहों से मिलकर उनके सामने लाल नगीने वाली अंगूठी कर दी, जिससे बादशाहों के दिमाग उलट गए और वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इन बादशाहों ने एक दूसरे के किए हुए फैसलों की भी मुखालफत करना शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ 3 ही दिनों में अपनी प्रजा को बहुत सताना शुरू कर दिया और उन पर बेकार के कर, टैक्स लगा दिए। पहले इन बादशाहों के दरबार में कोई फरियादी आता तो न सिर्फ उसकी इज्जत की जाती, बल्कि बादशाह उसकी फरियाद सुनकर दिलो जान से मदद करते थे। मगर अब उन्होंने पहले तो शिकायतें सुनना ही बंद कर दिया, बल्कि भोले भटके से कोई फरियादी उनके पास आ जाता तो उसकी सख्त बेइज्जती की जाती। सिपाहियों से कहकर उन्हें मार पीट कर वहां से भगा दिया जाता। बादशाहों के बदले हुए बर्ताव के कारण सभी लोग हैरान थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर इन बादशाहों को क्या हो गया। वे दयालुता छोड़कर इतने पत्थर दिल और जालिम क्यों बन गए? वजीर ने महल में शैतान देव के आने से पहले ही लोगों को इन बादशाहों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और फिर उसने निहायत चालाकी से काम लेते हुए सेनापति और बहुत से सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर इन बादशाहों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 7 मलकाओं और शहजादों के साथ कैद खाने में डाल दिया और खुद राज सिंहासन संभाल कर बैठ गया। वजीर के अचानक सिंहासन संभालने पर प्रजा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने वजीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए तो वजीर ने उन पर सेना की चढ़ाई कर दी और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता उसके हुक्म से उसे मार दिया जाता, जिससे प्रजा डर गई और फिर उन्होंने वजीर के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से बाज रहने में ही अपनी भलाई समझी। वजीर ने बादशाह बनते ही हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए। जनता में हर तरफ अशांति और डर का माहौल छा गया। जो लोग 7 बादशाहों की सल्तनत में खुशहाली और चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे, वजीर जुलास ने उन सबको तंग करना शुरू कर दिया और प्रजा पर तरह तरह की अत्याचार करना शुरू कर दिए। उसका बेटा शेरदिल अभी तक जादू की अंगूठी के प्रभाव से बेहोश था। वजीर उसे शाही महल में ले आया और उसे महल के एक कमरे में बंद कर दिया। इसके अलावा वजीर ने शहजादी सुरैया को भी एक कमरे तक सीमित कर दिया। एक दिन वजीर जुलास अपने खास कमरे में बैठा था कि उस समय उसके सामने रोशनी चमकी और अचानक वहां शैतान देव प्रकट हो गया, जो बड़े गुस्से में था। शैतान देव को अचानक अपने सामने देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा। शैतान देव, तुम बड़े अच्छे वक्त पर आए हो।
देखो, मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ। मैंने तुम्हारी जादू की अंगूठी की मदद से 7 बादशाहों के दिमाग बदल डाले। फिर मैंने सेनापति को इस अंगूठी की मदद से अपने साथ मिलाया और उसके साथ सैकड़ों सिपाहियों को अपना गुलाम बना लिया। फिर मैंने इनकी मदद से 7 बादशाहों, उनकी मलकाओं और शहजादों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया और फिर मैंने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है, वरना मैं तो शायद सोचते सोचते ही मर जाता कि मैं भी कभी इस मुल्क का बादशाह बन सकता हूं। यह तुमने बहुत अच्छा किया जुलास। वह काम जो मैंने करना था तुमने खुद ही कर दिया। अब आखिरी काम भी तुम ही कर दो। इन 7 बादशाहों, इनकी मलकाओं और इनके बेटों का खात्मा कर दो, ताकि इस मुल्क पर तुम्हारी बादशाहत हमेशा के लिए कायम हो जाए। शैताल देव ने कहा। तो जुलास और भी ज्यादा खुश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शैताल देव, तुम वाकई बहुत अच्छे देव हो। मैं अभी जाकर इन बादशाहों का खात्मा करता हूँ। और हाँ, क्यों ना मैं 7 बादशाहों, इनकी मलकाओं और उनके बेटों का खून तुम्हें पिलाऊं? खून पिलाने का मैंने तुमसे वादा भी तो कर रखा है, जुलास ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मगर ठहरो, शहजादी सुरैया कहाँ है? मैं पहले उससे मिलना चाहता हूं। तुमने उसे मेरा जादुई फल खिलाया कि नहीं? मैंने शहजादी सुरैया को एक कमरे में बंद कर दिया है और फल उसके कमरे में रखवा दिए थे। 2-3 दिनों से वह वही है। मैंने उसे और कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तक वह यकीनन तुम्हारे जादुई फल खा चुकी होगी, वजीर ने कहा। चलो आओ, मुझे दिखाओ। और जुलास देव को लेकर कमरे से बाहर आ गया। शहजादी सुरैया अत्यंत उदास और परेशान अंदाज में इधर उधर टहल रही थी। उसे पिछले 3 दिनों से वजीर ने इस कमरे में कैद कर रखा था। शहजादी को बादशाहों और अपने खानदान की कैद की खबर थी और उसे यह भी मालूम था कि इस वक्त मुल्क की बागडोर वजीर जुलास के कब्जे में है। वह 3 दिनों से लगातार रोती रही। उसने कुछ खाया न कुछ पिया। हालांकि सामने एक मेज पर फलों से भरी हुई थाली पड़ी थी, मगर अभी तक शहजादी ने इन फलों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा और न उन्हें पसंद किया। मगर 3 दिनों की भूख प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो गया और वह बार बार थाली और फलों की तरफ देख रही थी। और फिर उसे रहा न गया। उसने आगे बढ़कर जल्दी से थाली में से लाल रंग का एक रस भरा फल उठाकर हाथ में ले लिया और खाने ही लगी थी कि उसे ख्याल आया कि न मालूम उसके भाइयों, बादशाहों और मलकाओं को भी कैद में कुछ खाने को मिला या नहीं। यह ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह लाल फल को खाए बिना उसे दोनों हाथों में लिए उदासी से इधर उधर टहलने लगी। उसी पल खिड़की में शैताल देव प्रकट हुआ। वह आंखें फाड़ फाड़ कर शहजादी सुरैया को देखने लगा। ठीक उसी पल दरवाजे पर पड़े हुए बड़े से लाल पर्दे को हटाकर वजीर जुलास भी झांककर कमरे में मौजूद शहजादी सुरैया को देखने लगा। शहजादी आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए शहजादी ने देव और वजीर को अभी तक नहीं देखा था। अचानक देव को न जाने क्या ख्याल आया। उसने खिड़की से अपना हाथ निकाला। दूसरे ही पल उसका हाथ फैलता हुआ शहजादी सुरैया की तरफ बढ़ने लगा, मगर फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने सिर घुमाकर जुलास की तरफ देखा और उसे वापस चलने का इशारा किया। जुलास ने पर्दा छोड़ दिया और शैताल देव भी खिड़की में से गायब हो गया। शहजादी पहले की तरह ही उदासी की हालत में खड़ी गहरी सोच में खोई हुई थी। फिर उसने हाथ में पकड़े हुए फल को गुस्से से एक तरफ फेंक दिया और एक जगह बैठकर अपने माता पिता और भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी वक्त लाल पर्दा हटा और वजीरजादा शेरदिल हाथ में तलवार ली गुस्से वाले अंदाज में अंदर आ गया। उसने चारों तरफ कमरे में देखा, फिर रोती हुई शहजादी को देखकर वह तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। कदमों की आवाज सुनकर शहजादी सुरैया ने चौंक कर सिर उठाकर देखा और वजीरजादे शेरदिल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में अपार नफरत फैल गई। तुम यहां क्या लेने आए हो शेरदिल?
तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता और भाइयों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया है और खुद इस मुल्क का बादशाह बन बैठा है। अब क्या अपने पिता के हुक्म से मुझे मारने के लिए आए हो? तुम तो सारी उम्र हमारे साथ खेले हो, तुम बहुत अच्छे थे, फिर तुम लोगों को अचानक ये क्या हो गया? क्यों किया तुम सबने यह? आप गलत समझ रही है शहजादी साहिबा। मेरे पिता ने वाकई इस मुल्क के साथ गद्दारी की है और एक देव के साथ मिलकर इस मुल्क की शांति को खत्म कर दिया है। मगर ईश्वर जानता है कि मैं अपने पिता की साजिश में शामिल नहीं हूं। उन्होंने तो मुझे भी बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया था। मैं होश में आया और फिर खुद को बंद कमरे में देखकर मैं समझ गया। मैं बड़ी मुश्किलों से इस कमरे का दरवाजा तोड़कर यहां तक पहुंचा हूं। मैं सबसे पहले आपके कमरे में आपकी खैरियत जानने आया हूं। और यह फल शहजादी साहिबा, इन फलों को आप हरगिज मत खाइए, यह जादू के फल है। शेरदिल तेजी से कहता चला गया और फिर उसने जल्दी से शहजादी सुरैया को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शहजादी सुरैया की आंखें हैरानी के मारे फैलती चली गईं और वह बोली, फिर तो तुम्हारे पिता ने मेरे सारे खानदान को मार डाला होगा। ये सब क्या हो गया शेरदिल? तुम्हारा पिता इतना पत्थर दिल और बेरहम हो सकता है? मैं तो हमेशा इन्हें अपना बुजुर्ग समझती थी। राज सिंहासन हासिल करने के लिए इन्होंने ये क्या कर दिया? ये कहकर शहजादी सुरैया रोने लगी। मैं इस बात पर बहुत चिंतित हूं शहजादी साहिबा। खैर, आप यहीं रहिए, मैं शैताल देव और अपने पिता के पास जा रहा हूं। मेरा पिता एक गद्दार इंसान है और गद्दार इंसान मुल्क और कौम का सबसे बड़ा अपराधी होता है और इस अपराधी की सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है। वजीर गद्दार है और गद्दार इंसान कभी मेरा पिता नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह शहजादी को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गया और अलग अलग कमरों में देखने लगा। बादशाह के खास कमरे में दाखिल होते ही उसे अपने पिता और उसके पास शैताल देव खड़ा दिखाई दिया और जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, शैताल देव और जुलास बुरी तरह से चौंक पड़े। शहजादे, तुम कमरे से बाहर कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें जादुई अंगूठी से बेहोश कर रखा था। वजीर ने अपने बेटे से पूछा। कौन है ये? खबरदार आगे मत आना वरना जलाकर राख कर दूंगा। शैताल देव ने पहले जुलास से पूछा, फिर शेरदिल को आगे बढ़ते देखकर उसने गरज कर कहा, नहीं शैताल देव, ये मेरा बेटा है, इसे कुछ मत कहना। बेटा, ये तलवार फेंक दो। देखो, मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया हूं और मैं तुम्हें प्यार से शहजादा कहता था ना, अब तुम सचमुच के शहजादे बन गए हो। मैं जानता हूं अब्बा जान, इसीलिए मैं यह तलवार लेकर आया हूं ताकि इसे आपके कदमों में डालकर मैं भी आपको बादशाह मानकर आपकी प्रजा में शामिल हो जाऊं। और यह सुनकर जुलास के लहजे में राहत आ गई। वह अपने बेटे के लहजे में छुपे हुए तंज को समझ नहीं पाया। शेरदिल तलवार ली हुए आगे बढ़ा और उसने तलवार वाला हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ाया जैसे वह वाकई तलवार इसके कदमों में डाल रहा हो। मगर फिर अचानक वह अपनी जगह पर से तेजी से घूम गया। दूसरे ही पल उसकी तलवार हरे देव की गर्दन पर पड़ी और शैताल देव की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इतनी तेजी से हुआ कि वजीर जुलास और शैताल देव को सोचने समझने का मौका ही न मिला और हरा देव धोखे में उसके हाथों मारा गया। ये तुमने क्या किया बेटा? शेरदिल को शैताल देव की गर्दन उड़ाते देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से शेरदिल और जमीन पर तड़पते सिर कटे देव की तरफ देखने लगा। उसी पल शेरदिल उछलकर उसके करीब आया। उसने जुलास के पीछे जाकर जल्दी से तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार जुलास, अपने हाथ से जादुई अंगूठी उतारकर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। वजीरजादा शेरदिल खौफनाक अंदाज में दहाड़ा और जुलास ने जल्दी से शैताल की दी हुई अंगूठी उतारकर उसके हवाले कर दी। अंगूठी हासिल करते ही उसने अपने गद्दार पिता को भी नहीं बख्शा और उसकी गर्दन काटकर उसे वहीं फेंक दिया। शैताल देव की अंगूठी जमीन पर रखकर उसे जादू की तलवार के मूठ से मार मार कर चूर चूर कर दिया और फिर उसने बाहर जाकर
खुद ही अपने पिता के मारे जाने का ऐलान कर दिया। वजीर के मारे जाने और एक हरे देव के मरने की खबर तुरंत पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीरजादा शेरदिल ने सातों बादशाहों, मलकाओं और शहजादों को कैद से आजाद कर दिया और खुद को उनके हवाले कर दिया कि वह एक गद्दार पिता का बेटा था। अगर बादशाह उसे इस जुर्म में चाहे तो उसे भी मौत की सजा दे सकते हैं, मगर बादशाह उसकी वजह से तो आजाद हुए थे। और शहजादी सुरैया ने जब उनको सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बारी बारी शेरदिल को अपने गले लगाना शुरू कर दिया और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। एक लंबे समय तक 7 बादशाह हुकूमत करते रहे और मुल्क में एक बार फिर खुशहाली आ गई। फिर सातों बादशाहों ने राज सिंहासन अपने बेटों के हवाले कर दिया और वजीरजादा शेरदिल की शादी शहजादी सुरैया से करके उसे अपना 7वां बादशाह चुन लिया। और एक बार फिर मुल्क जारस्तान पर 7 बादशाहों की हुकूमत कायम हो गई, जिसकी वजह से मुल्क जारस्तान दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बूढ़ी महिला को हमेशा के लिए उसी महल में रख लिया गया क्योंकि उसकी बेटी का कुछ पता न चल सका। शायद शैताल देव ने उसे मारकर उसका खून पी लिया था। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक मासूम की सच्ची भक्ति की कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे KTV स्टोरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक शंकर नाम का लड़का था जो कि अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। परिवार में उसके चाचा और चाची थे जो अब उसकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपना बच्चा अपना ही होता है। चाचा चाची को अब शंकर बहुत खटकने लगा था और वह उसे परेशान करने लगे क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं था कि वह कुछ समझ सके। इसलिए उसके चाचा चाची एक दिन उसे जंगल में छोड़ आए। जंगल में बेचारा रोता रहा। तभी उधर डाकुओं का एक गिरोह आया। उस गिरोह ने जब छोटे से बच्चे को देखा तो वे उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए और उसका लालन पालन किया क्योंकि वह बेचारा, उसको कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। बच्चा था, वह धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो रहा था। कभी स्कूल नहीं गया, कोई बाहरी जीवन उसने नहीं देखा। वह जंगल में ही रहता था और केवल एक चीज जानता था कि कैसे जीवित रहना है, और जीवित रहना है तो शिकार करना है और उसको मारना है। जंगल के फलों को खाता और नदी का पानी पीकर ही वह अपने आप को जीवित रखता था। वह जंगल में रहने लगा। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की मूर्ति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर वह एक बहुत ही पुराना शिव का मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी भी किसी मंदिर को नहीं देखा था। इसके बारे में उसके मन में जानने की इच्छा हुई। उसने तब तक इंतजार किया जब तक लगभग सभी लोग मंदिर से नहीं चले गए। और उनमें से एक युवा लड़के को जब उसने उस मंदिर से बाहर आते हुए देखा तो वो भागकर उसके सामने खड़ा हो गया और उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए हुए सवाल पूछे। उसने उस लड़के से पूछा, इस इमारत में क्या हो रहा है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं? यह देखकर वह जो लड़का था उस मासूम बच्चे की अज्ञानता पर हंस पड़ा और हैरान भी हुआ और उसके सवालों से बहुत चकित भी हुआ कि वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। उसने मनुष्य समाज को नहीं जाना था, लेकिन फिर भी उस युवा व्यक्ति ने उसके सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान से जो प्रार्थना करके मांगते हैं और उनकी मुराद पूरी करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा,
ये शिवलिंग क्या चीज है और ये हमें क्या देता है? तब लड़के ने बताया शंकर को कि हम इनसे जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। अब यह सब हमारा मानना है, हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अंधेरा सा अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि एक पत्थर किसी को क्या चीज दे सकता है और कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने उसको आजमाने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे तुम इतना शिकार करने दो ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन यदि मुझे शिकार मिलेगा तो मैं उसे आपके साथ बांट लूंगा, यानी आधा तुम्हें दे दूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने यह संकल्प किया और यह घोषणा करके वह वहां से चला गया। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तड़प रहा था और काफी निराश हो गया, क्योंकि पूरा दिन मेहनत के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब उसे लगने लगा कि मंदिर में जो लड़का उसे बता रहा था वह झूठ बोल रहा था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा और जैसे ही शाम हुई उसे 2 खरगोश अपने बिल में से आते दिखाई दिए। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को आधा बांटेगा। वह मारे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी, रात होने वाली थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आ जाओ महादेव और अपना हिस्सा ले लो प्रभु। आपके लिए मैं लाया हूं स्वीकार करके, और मैंने आपसे वादा किया था कि शिकार आधा आधा बांट लेंगे। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह गांव के लोग जो मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने एक मारा हुआ खरगोश मिला। अब भक्त बहुत परेशान थे कि यहां यह कौन लाया होगा, किसने ऐसा नीच कर्म किया है, उसने हमारे मंदिर को अपवित्र क्यों किया है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई मंदिर को अपवित्र करने की। लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने खरगोश को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में फिर शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी, क्योंकि वह महाशिवरात्रि की रात्रि थी। लेकिन वह मासूम सा लड़का, इस बार लड़के को जो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, वह तो छोटा सा शिकारी था। शंकर ने चारों ओर देखा और उसे युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत भी नहीं थी, क्योंकि वह जंगल में अधिकतर अकेला ही रहता था। उसने अब वहीं रुकने का फैसला किया और पास में ही एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके लिए यह बहुत लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए वह पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे अनजाने में एक छोटा सा शिवलिंग था जो पेड़ के पत्तों से ढका हुआ था, जिसकी पूजा लंबे समय से कोई नहीं की नहीं गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते अब उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साध, गाना और पंचाक्षरी मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था, इसलिए वह पेड़ पर बैठा हुआ उनको सुन रहा था और अपने मुंह से गुनगुना रहा था। अब सुबह में बदल गई, भोर हो गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर के अंदर गया। उसने देखा शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को